अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम मिक्स्ड रूल का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आज की जो मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये लेक्चर आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर अभी तक आपने मिक्स्ड रूल का पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो देखें ताकि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लिख लेते हैं 4 3 2 माइनस 6 2 3 माइनस 4 0 प्लस 3 2 0। यहाँ पर जितनी मर्जी हम वैल्यू लिख दें कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हमने अभी डिस्कस की है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दो वैल्यूज़ देखो, इनके साइन चेक करो। इनका साइन, इसका साइन क्या है प्लस का, इसका साइन क्या है माइनस का। इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है नहीं है, तो इन जब दो वैल्यूज़ के साइन एक जैसे नहीं होते तो हम सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करते हैं, मतलब कि हम माइनस करते हैं। अब माइनस करने के लिए हम बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे 6 2 3। इसका साइन कौन सा है माइनस का। नीचे कौन सी वैल्यू आएगी 2 3 4। इसका साइन कौन सा है प्लस का, ठीक है। अब 3 में से 2 निकालें, आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। अब 2 में से 3 हम निकाल सकते हैं नहीं, तो 2 के साथ वाली जो वैल्यू होगी वहाँ से हम एक बोरो इधर लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पर कोई वैल्यू जाती है तो वो उसको हम क्या कहते हैं बोरो। और इसी तरह अगर राइट साइड से कोई वैल्यू लेफ्ट साइड की तरफ जाए उसको हम क्या बोलते हैं कैरी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू इधर चलेगी, यहाँ पर क्या था 6, तो 6 में से हमने 1 इसको बोरो दे दिया, ये 1 यहाँ पर छोटा सा करके लिख दिया, तो ये क्या बन गया 12। तो यहाँ पर क्या बच गया 5, क्योंकि 6 में से एक इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 5। अब बताओ कि 12 में से 3 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है 9, ठीक है। अब 5 में से 4 निकाले तो क्या बचता है 1, ठीक है। अब आप देखो कि बड़ी वैल्यू कौन सी थी ऊपर वाली, तो ऊपर वाली का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आंसर के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ -1 9 1। इन दो वैल्यूज़ को जब हल किया, इनके ऊपर सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया। बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हम आगे वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब आप फिर दो वैल्यूज़ को हल करो, पहले ये और ये, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ के साइन देखो कि एक जैसे हैं या नहीं। दोनों वैल्यू के साइन एक जैसे हैं, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब दो वैल्यूज़ के साइन एक जैसे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको प्लस करते हैं, यानी कि उनके ऊपर एडिशन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एडिशन रूल अप्लाई करना है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ जमा होंगी आपस में क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं। तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी 1 9 1 माइनस उसका साइन आएगा ये 0, नीचे आएगा 4 इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, ठीक है। अब 1 प्लस 0, क्योंकि प्लस क्यों कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ के साइन जब एक जैसे होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 4 13, 13 का 3 इधर लगाया। अब क्योंकि 13 का 3 इधर लगाया तो 1 आगे जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो ये हमारा कैरी बनेगा, ठीक है। जैसे ऊपर लेफ्ट से कोई चीज़ राइट की तरफ जाती है तो वो क्या बनती है बोरो, और जब कोई चीज़ राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी तो वो क्या बनेगी कैरी, ठीक है। अब 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस हम इधर लगा देंगे, ठीक है। -2 3 1, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने हल किया हमारे पास आंसर क्या है -2 3 1। आगे जो भी वैल्यू होगी वो वैसे ही लिख लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स आपने सवाल करना है, पहले दो वैल्यूज़ उठानी है, ठीक है, उनको हल करना, उनका जब आंसर आ जाए उसको वैसे लिख लो, फिर आगे वाली वैल्यूज़ भी आप उठाकर वैसे लिख लो, फिर दो वैल्यूज़ को हल करो, ठीक है, उनका जो भी आंसर आए वो लिख लो, फिर आगे जो वैल्यूज़ हो वो एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर लिख लो। अब दोनों वैल्यूज़ के फिर देखो कि साइन कौन से हैं, एक जैसे हैं।
साइन चेक करो कौन से हैं, एक जैसे हैं या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन रूल लगता है, आपको पता है। तो ऊपर कौन सी आएगी वैल्यू, बड़ी वैल्यू 3 2 0, नीचे 1 3 2, ऊपर वाली वैल्यू का साइन क्या है प्लस, नीचे माइनस। तो 0 में से 1 निकाल सकते हो, नहीं, तो 0 के साथ जो वैल्यू होगी उसमें से एक हम बोरो लेंगे, 2 में से 1 निकाल दिए, वो 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो एक इधर बच जाएगा। 10 में से अब 1 निकाल लें तो हमारे पास क्या आता है 9। अब 1 में से, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 था, तो 2 में से एक निकाल कर हमने इस 0 को दे दिया था, तो ये 10 बन गया। तो 10 में से 1 गए 9, तो जब इसको 1 दिया, 1 दे दिया, तो इसके पास क्या बचे 1। तो अब 1 में से 3 निकाल सकते हो, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके जो लेफ्ट साइड पर होगा उससे हम एक बोरो लेंगे, तो इसका 1 इधर चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 में से एक हमने इसको दे दिया है 7 वाले को, इसके पास अब क्या बचा है 2। तो 11 में से 3 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 2, 2 में से 2 निकाले क्या आएगा 0। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है, ठीक है, वो ये है +089। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको मिक्स्ड रूल समझ में आया होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि एडिशन रूल भी अप्लाई हो रहा होता है, सब्ट्रैक्शन रूल भी अप्लाई हो रहा होता है, और आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हल करना होता है। पहले आप 2 वैल्यूज़ को हल करो, उनका जो भी आंसर आए वो लिख लो, ठीक है। फिर आगे जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको वैसे ही उठाकर आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह फिर 2 वैल्यूज़ को हल करो, 2 वैल्यूज़ को जैसे ही हल कर लोगे उसका जो भी आंसर आएगा वो नीचे लिख लो, और उसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 2 3 4 8 वो सारी वैसे की वैसे नीचे उतार लो, फिर 2 वैल्यूज़ को हल करो। ऐसे करते करते आपने अपना आंसर निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा।